Hello children, hope you all are fine. So in my last video I have discussed about the questions related to ages with all of you. Now in this video I am going to discuss about the word problems related to two-digit numbers. So before starting the two-digit numbers, let us revise the concept of two digits from our primary classes, like from class 2 or class 3 maybe, I don't remember. Let us consider an example of the number 36. So what happens in 36? 6 is at unit place and 3 is at tens place. तो अगर आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म याद हो या फिर आप इस नंबर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, देखिए हम इस नंबर को बोलते हैं 36. तो 36 इटसेल्फ सेज इट्स डेफिनेशन 30 + 6. 30 ही क्यों बोला? 3 को हमने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जब हम नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो डिजिट जिस प्लेस पर होता है हम उसे उसी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब जो 3 है वो टेंस प्लेस पर है तो हम इसकी प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 क्योंकि यूनिट प्लेस पर है तो इसीलिए हम उसको उसकी प्लेस वैल्यू यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 से क्योंकि मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आने वाला है तो इसीलिए हम यहाँ पर उसको शो नहीं करते हैं. अगर हम सपोज़ कीजिए कोई नंबर लें जिसके यूनिट प्लेस पर 9 हो, टेंस प्लेस पर 5 हो, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 5 × 10 + 9. तो अगर हम नंबर्स की बात करें और अगर हमें कोई यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट के बारे में बता दे तो हम बहुत इजीली उस नंबर को फॉर्म कर सकते हैं. हमें कोई फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की तो वहाँ हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है. तो इसीलिए हम डेफिनेशंस को अगर अप्लाई करना सीख जाएं तो हमारी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक रिजॉल्व हो जाएगी. तो जब भी हमें क्वेश्चंस मिले टू डिजिट नंबर का तो हम हमेशा क्वेश्चन को कैसे बिगिन करते हैं, देखिए हम यूनिट डिजिट को x कंसीडर कर लेते हैं और टेंस डिजिट जो है उसको हमने y कंसीडर कर लिया. अब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर बना वो बना 10y + x. क्यों? क्योंकि टेंस प्लेस पर हमने कौन सा डिजिट लिया है? y लिया है तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. और यूनिट प्लेस पर हमने क्योंकि x लिया था तो हमने x एज इट इज़ लिखा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके. सो द ओरिजिनल नंबर विल बिकम 10y + x. अब मैं इसको ओरिजिनल नंबर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो टू डिजिट नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें एक रिवर्स्ड नंबर की भी बात की जाती है. रिवर्स्ड नंबर का मतलब है कि जो डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए. जैसे 36 नंबर है, 36 में यूनिट प्लेस पर 6 है और टेंस प्लेस पर 3 है. मैं इंटरचेंज कर दूँ, 3 को यूनिट प्लेस पर ले आऊँ और 6 को टेंस प्लेस पर ले जाऊँ तो जो नंबर है वो 36 नहीं रहेगा. अब वो नंबर क्या बन जाएगा? 63 बन जाएगा. तो उसे हम रिवर्स्ड नंबर कहेंगे. तो ऐसे ही यहाँ पर भी रिवर्स्ड नंबर की बात की जाती है. तो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही रिवर्स्ड नंबर भी लिख लेते हैं. तो हमें क्वेश्चन में जिसकी ज़रूरत रहेगी उसी को हम यूज़ कर लेंगे. तो रिवर्स्ड नंबर में क्या होगा? x जो है वो टेंस प्लेस पर आ गया और यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा. तो नंबर बन जाएगा 10x + y. इसको कई बच्चे जो हैं वो न्यू नंबर भी कह देते हैं. तो इट इज़ योर चॉइस. अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ने के लिए देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा. क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 9. डिजिट्स का सम 9 है. तो डिजिट्स कौन कौन से थे हमारे? x और y. तो x + y = 9. इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिए जहाँ डिजिट यूज़ किया जाएगा वर्ड वहाँ पर आप x और y की बात करेंगे और जहाँ पर नंबर वर्ड यूज़ किया जाएगा वहाँ पर आप ये नंबर्स यूज़ करेंगे. और नंबर्स को आप हमेशा ब्रैकेट में रखें तो वो ज़्यादा बेटर है. उससे आपके मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाएंगे. अब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बनकर तैयार हो गई. सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कीजिए. सेकंड कंडीशन पढ़िए. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ डिजिट्स. जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स इक्वल है. किसके इक्वल है? जो न्यू नंबर हमें मिला, रिवर्स्ड नंबर मिला, उसके ट्वाइस के इक्वल है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंडीशन बनती है वो क्या बनती है?
इसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन है दिस वन, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यू नंबर यानी कि 10x प्लस वाई। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, हमें यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते ही आपके पास आपके y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू को पुट करते ही x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आपकी चॉइस है बेटा। आप चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, सब्सटीट्यूशन से कीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए। अब जब हमें x और y के वैल्यूज़ मिल जाते हैं तो इन वैल्यूज़ को अपने आंसर में प्लेस करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन के बिगिनिंग में कंसीडर किया था उसी तरीके से हम एंडिंग में अपने आंसर को छोड़ेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया, यूनिट डिजिट हमने x लिया था तो हमने यूनिट डिजिट की वैल्यू रखी, टेंस डिजिट की वैल्यू रखी और यहाँ पर हमने अपना नंबर फ्रेम कर दिया। सो दिस इज़ आवर answer. We have got a 2-digit number that is equal to 18. I hope that it is clear to you. Let us discuss one more example of 2-digit number. Now here the question is, the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, then find the number. तो 2 डिजिट नंबर है उसकी बात हो रही है, रिवर्स्ड नंबर की भी बात हो रही है। तो हम क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही अपने दोनों नंबर्स लिख लेंगे। उसके लिए हम यूनिट डिजिट कंसीडर कर लेते हैं एज x, टेंस डिजिट कंसीडर कर लेते हैं एज y। ओरिजिनल नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स और रिवर्स्ड नंबर जो बन गया वो बन गया 10x प्लस वाई। अब ये दोनों डिजिट्स थे और ये दोनों हमारे नंबर्स हैं। अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बता रही है, दैट द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विच वी हैव ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज़ 66। यानी कि ये जो दो नंबर्स हमने लिखे हैं इन दोनों नंबर्स का जब सम जो है वो क्या है 66 है। तो हमने दोनों नंबर्स को ऐड करके क्या लिख दिया, इज इक्वल टू 66। इक्वेशन को सॉल्व किया, मुझे 11 जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा था। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ कॉमन दिखाई दे तो बेटर है आप उसको पहले से ही रिड्यूस कर दें, क्योंकि जितने बड़े नंबर्स हम इक्वेशन में रखते हैं कैलकुलेशंस उतने ही हमारे बाद में टफ़ होते चले जाते हैं। तो इक्वेशन को सिंपल रखें वो ज़्यादा बेटर है। सो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड कंडीशन, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2। अब जो हमने देखिए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमें सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ था। जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब आप x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। अगर आप 5 में से 3 को माइनस करते हैं आपको 2 मिलता है, लेकिन अगर आप 3 में से 5 को माइनस करते हैं तो आपको 2 नहीं मिलेगा, आपको -2 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन पर सेम रूल अप्लाई नहीं होता जो कि एडिशन पर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि यूनिट डिजिट जो है वो बड़ा है और टेंस डिजिट जो है वो छोटा है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि टेंस डिजिट बड़ा हो और यूनिट डिजिट छोटा हो। तो हम दोनों ही केसेस को डिस्कस करेंगे, किसी भी केस को इग्नोर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट केस डिस्कस करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा x जो है वो y से ग्रेटर है। नाउ if x is greater than y, then according to our second condition, what is our second condition? Difference of digits, डिफरेंस दिया हुआ है डिजिट्स का। तो x में से y को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन डेवलप हो गई। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, मुझे x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और मेरा जो नंबर बन गया वो बन गया 24। ये जो मेरा आंसर आया है ये आंसर मेरा अभी मेरे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग आया है। सेकंड केस मेरा अभी भी पेंडिंग है। तो सेकंड केस के लिए मुझे क्या कंसीडर करना है, जैसे मैंने यहाँ x को y से ग्रेटर लिया था, अब मैं y को x से ग्रेटर कंसीडर कर लूँगी। तो केस नंबर 2 इज़ व्हेन y इज़ ग्रेटर देन x। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, डिफरेंस 2 ही है। तो अब हम x में से y को माइनस ना करके y में से x को माइनस करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 2।
फर्स्ट इक्वेशन हमारी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 थी, सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो इस केस के अकॉर्डिंग हमारा नंबर बना वो क्या बन गया, 42 बन गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें दो नंबर्स मिल गए। तो दोनों ही नंबर्स पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है, देखिए अगर ओरिजिनल नंबर 24 है तो इसका रिवर्स नंबर 42 होगा और दोनों को ऐड करके 66 मिलेगा। और अगर ओरिजिनल नंबर 42 है तो इसका रिवर्स नंबर 24 होगा। बात तो सेम ही है, लेकिन केसेस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में दो पॉसिबल आंसर्स हैं, एक तो 24 और दूसरा 42। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता अगर हमें कंडीशन में पहले ही बता दिया जाता कि यूनिट डिजिट जो है वो ग्रेटर है या फिर टेंस डिजिट जो है वो ग्रेटर है। तो उस केस में हमें ये केसेस बनाने नहीं पड़ते, डिस्कस करना नहीं पड़ता। बट क्योंकि हमें वो क्लैरिटी नहीं थी क्वेश्चन में, हमें क्लियरली कुछ बताया ही नहीं था कि कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा डिजिट छोटा है, तो इसीलिए हमें ये दोनों ही केसेस को डिस्कस करना पड़ा। अगर आप किसी एक केस को डिस्कस एग्ज़ाम में नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसका मतलब कि हम क्वेश्चंस को पूरे तरीके से सोच नहीं रहे हैं, हम अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर रहे। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में जो केसेस बन रहे हैं उन केसेस को भी हमें साथ के साथ कंसीडर करना होता है। सो हियर two numbers we have got, two answers we are getting, 24 and 42. Both the answers are possible. I hope now two digit numbers are clear. Now practice more questions from any of the refresher books that you have at home, and best of luck.